चलिए ठीक है। हाँ तो चलिए आज हम मेमोरी टेस्ट के अंदर जो देखेंगे ये टाइप थर्ड होगा। किसना कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप। मेमोरी टेस्ट में हमने आज देखना है थर्ड टाइप। कैसा? तीसरा टाइप देखेंगे ABC, है ना। अब क्या होगा, ट्रैक पर आपको जंक्शन दिखाए जाएंगे कि कोई रेलवे ट्रैक है उसके अंदर हमको क्या है, जंक्शन दिखाए गए हैं। अब इस जंक्शन पर ये नाम है, इस जंक्शन का ये नाम है, इस जंक्शन का ये नाम है, इस जंक्शन का ये नाम है। यहां आपको 2 मिनट के अंदर इन सभी चीजों को क्या करना होगा, याद रखना होगा। सबको क्या करना होगा, याद रखना होगा। और जैसे ही 2 मिनट के बाद ये हटेगा तुरंत यहां पे आ जाएगा ABCDEFGHI जो। अब लो, अब आपको इस प्लेस पे क्या करनी होगी, इसका नाम देना होगा। अब इस प्लेस पे इसका क्या करना होगा, आपको देना होगा नाम, ताकि चीजें आपको प्रॉपर वे में पता चल पाए। तो यही मीनिंग होता है। यानी जैसे आपने अगर याद कर लिया शोर, लास्ट स्टेशन ट्रैक पे क्या था, शोर, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा डी का सही उत्तर क्या होगा, तो आपको डी के जगह पे आपको लगाना है शोर। डी के जगह पे क्या लगाना है, शोर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कहां कहां किसका उत्तर क्या होगा। क्लियर रहेगा। तो यहां पर आपको इस तरीके से लगाने हैं कि इस ट्रैक में ABCD में कौन सा नाम कैसा होगा वो आपको लगाने होंगे फटाफट। ट्रैक इधर दे देगा, इसमें लेगा शोर, फोर, गोल, जोल, जो भी होगा उस तरीके से। अब समझिएगा, आइए करना क्या है, यहां पे ध्यान से समझना है। इस ट्रैक मैं हमेशा बोला हूं मेमोरी टेस्ट में पहले कंठस्थ 60% 70% क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, चाहे इसके लिए पूरा समय क्यों न देना पड़ जाए, और वो एक्यूरेट होना चाहिए। वरना 100% यानी 12 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे कितने होंगे, टोटल 12 प्रश्न होंगे। अगर सब करने के चक्कर में रहेंगे तो पता चला सब गलती कर दिए, और एक बैटरी में फेल तो सब फेल, एक बैटरी में फेल तो पूरा फेल, फिर चाहे बाकी 100% क्यों ना कर लो। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अब सर ये याद कैसे करें, मान लो दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, है ना, पटना, ऐसा चीज हो तो याद भी हो जाए। यहां पर आपको ये कोड दिया है तो कोड को ही कुछ ऐसे रिलेट करिए ताकि आपका काम बन जाए। कोड को कुछ ऐसे रिलेट करना पड़ेगा ताकि आपका काम बन जाएगा। अब यहां पर कैसे चलेंगे हम आपको बताते हैं। एक सेकेंड, कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट बता दीजिए। ये सब बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल याद रखना। बिल्कुल बालक, आपको मैं ये सब तो बताऊंगी दूंगा, लेकिन मुश्किल होता है, वही तो मैं कह रहा हूं। यहां पर आपको कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट रखता है, मैटर करता है, ठीक है। यहाँ आपकी कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि इसका मैं ट्रिक तो बता दूं, यही क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा, नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहां से पैटर्न आपको पता चल जाएगा। अब समझिए इसको करना कैसे है, तो मैं इसमें भी वही बताता हूं। पहले 60 से 70 प्रश्न आपको दिमाग में छाप लेना है। क्या करना है, 60 से 70 प्रश्न आपको दिमाग में छाप लेना है कि हाँ ये प्रश्न मेरा करेक्ट बनेगा। जैसे कि इस ट्रैक को एकदम दिमाग में रट लो, इस ट्रैक को दिमाग में रट लो। जैसे LPR, पहले क्या आया, LPR, दूसरा सन, दूसरा में क्या है, सन। ये सन वो वाला इमेज दिमाग में रख लो सूर्य से, है ना। इसके 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पे क्या है, हमारा जंक्शन पड़ रहा है, एक CBN और एक है शोर। तो देखिए सन SS एक छोड़ के एक आया, 2 मिनट के अंदर ये सब दिमाग में लगा लेना आपको। SS आया क्या, एक छोड़ के एक आया, सन शोर, सन शोर, U और वहां O, सन शोर। क्लियर। और पहला है LP, है ना, लाजपत नगर, ऐसे दिमाग में रख लेना। और दूसरा है CNB, CBN, है ना। मान लो CBN से आपको निकाल लो कोई ऐसा छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, या को केबिन, केबिन, यहां से इसको दिमाग में रखो, एगो केबिन है। तो जब रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है तो सबसे पहले मान लो LPR लाजपत नगर उतर रहा है, दिल्ली के लाजपत नगर स्टेशन के पास, है ना। लाजपत नगर कोई स्टेशन नहीं है, पर दिमाग में ऐसे रखना है, लाजपत नगर, उसके बाद सन SUN, उसके बाद क्या है CBN, उसके बाद शोर। तो सन और शोर आप दिमाग में लगा लोगे कि ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। लेकिन पहला लाजपत नगर से स्टार्ट करना और यहां पर
केबिन, सीबीएन मतलब केबिन, सीबीएन मतलब केबिन। तो 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे इसके लिए 1 मिनट तक क्यों ना देना पड़े। कोशिश हमारे होनी चाहिए कि अगले 2 मिनट के अंदर आपको क्या कर लेना है, 60 से 70% प्रश्न ही एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। सब अगर करोगे एक साथ, कचरा हो जाएगा, कोई याद नहीं रहेगा और लाओगे 12 में 2 नंबर 4 नंबर, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्लियर, ये प्रोसेस है। तो एकदम दिमाग में रट लेना है तुरंत का तुरंत। LPR मतलब यहाँ पे अपन चले गए, LPR मतलब लाजपत नगर है ना, लाजपत नगर, उसके बाद SUN, लास्ट में SOR और बीच में केबिन मिल गया, केबिन। तो एक पट्टी आपने याद कर लिया, एक पट्टी क्या किया, याद कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बगल से एक ट्रैक जो गया है, वो ट्रैक में सिर्फ देख रहा हूं एक ही है, बाकी सब खाली है, ये भी दिमाग रखना है, कहां खाली है कहां भरा हुआ है। पता चला यहाँ सब जगह आप खोज रहे हो, यहाँ का भी उत्तर खोज रहे हो, अरे यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी दिमाग में एडजस्ट करना है। इसके केबिन वाला जो ट्रैक है, उससे जिस जंक्शन की ओर गया है ना, 12 में कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए टी स्कोर होता है 42%, 42 टी स्कोर। अब ये टी स्कोर को आप परसेंट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे औसत एवरेज बच्चा कितना स्कोर करता है उस पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे बच्चे, हम ये मानते हैं कि अगर आप 50% अगर आंसर सही कर दे रहे हैं, तो बच्चा औसत कितना भी मार्क्स इस सेक्शन में लाए, कितना भी मार्क्स लाए, आप 42 टी स्कोर के बहुत ऊपर हो जाएंगे, बहुत ऊपर हो जाएंगे। 45% ही हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन 50% आपको दिमाग में ये छापना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना तो करना ही है, इतना करना है किरण जी, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या 50% तो एनी हो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टी स्कोर 50, आप टी स्कोर किसी में हो सकता है, किसी सेगमेंट में पेपर आसान हो तो हुआ, तो टी स्कोर उसमें 42 टी स्कोर 50% के आसपास पहुंच सकता है। और कोई टफ रहा तो टी स्कोर अगर आप 40% ला रहे हो तभी वो 42 टी स्कोर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका टी स्कोर के फॉर्मूला में औसतन बच्चे कितने स्कोर ला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो टी स्कोर अगर आप 40, कहीं क्वेश्चन टफ है तो 40% भी आप सही कर लोगे, औसतन बच्चा ज्यादा नहीं कर पा रहा है तो 40% भी 10 में चारों क्वेश्चन करोगे तो आपका निकल जाएगा। लेकिन जब पेपर आसान आने लगे तो टी स्कोर मतलब कई बार टी स्कोर 42 टी स्कोर को क्रैक करने के लिए आप ये समझो कि 10 में 5 क्वेश्चन करोगे तभी 42 टी स्कोर पहुंच पाएगा, और उससे कम करोगे तो शायद नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कहते हैं ऑन एन एवरेज 50% हमेशा मेंटेन करिए, हर सेगमेंट में 50% क्वेश्चन बनना ही चाहिए। और हर सेगमेंट की बात मैं नहीं कहूंगा, हर सेगमेंट में तो आप 90-95 बनाएंगे, बस मेमोरी टेस्ट में कम से कम 50 से 60% एनी हो बननी चाहिए, 50 से 60% एनी हो बनने चाहिए। तो 60% टारगेट होनी चाहिए, 60%, 50% तो मिनिमम एक बाउंड्री पर रहेंगे, 60% लाना है। और इससे ज्यादा ना बने मतलब नहीं है, लेकिन 60% 100% आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, हमेशा दिमाग में रहे। क्लियर रहेगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया, 4 क्वेश्चन क्या हो गया, यही बन गया। लेकिन इस ट्रैक में और कोई स्टेशन है ही नहीं, तो एगो ये भी याद रखेंगे ऑरेंज, यही याद रखेंगे ऑरेंज, ORZ, ORNZ से जैसे लग रहा है, तो एक ऑरेंज स्टेशन बन रहा है। कहां पे, तीसरे में एक ऑरेंज स्टेशन बन रहा है, ऑरेंज स्टेशन बन रहा है ORZ, ये दिमाग में रख लेना है। तो 4 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, क्या बनेंगे 4। अब इस ट्रैक पे इसके साथ जब आएंगे तो एगो ट्रैक और मिल रहा है, एगो जंक्शन और मिल रहा है, एक जंक्शन और मिल रहा है, यानी इसके बाद जो जंक्शन मिल रहे हैं इसमें भी तीनों जंक्शन है, आपको ये दिमाग में रखना है। जी सर क्लियर। तो इसके बाद भी आपको तीनों जंक्शन है, जैसे इसके साथ 4 हो तो 4 1 5 इधर बना लिए और 4 इधर कर लिया। अगर ये याद हो गया, दुइया लाइन याद हुआ, तो हमारा कितना हो गया 5, 4 इधर 1 इधर 5 और 3 इधर 8, हमारा बेड़ा पार हो गया। अंदर में अगर दिमाग समय बचेगा याद रहेगा तो ठीक, नहीं जाते जाते भी पेज उल्टे में टाइम देखेंगे एकदम लास्ट में CPX था, CPK था, CPK था, तुरंत कह दूंगे वहां जो रहेगा ए रहेगा तो कहेंगे वहां CPK था, CP है ना, कनाट प्लेस या CP कोई दोस्त का नाम है, तुरंत दिमाग रखेंगे। जाते जाते भी हो सकता है कि 2-3 सेकंड में एक आध क्वेश्चन और टकरा जाएगा, है ना। तो अगर 7-8 क्वेश्चन बन गए, 9 क्वेश्चन बन गए 12 में, बल्ले बल्ले करो, ज्यादा सरदर्द मत पालना, सबको करोगे दिमाग में फंसाओगे, फंस जाओगे। क्लियर। स्टैटिस्टिक्स में टेबल वाला क्वेश्चंस के लैंग्वेज समझ नहीं आते हैं, ओनली टेबल टेस्ट में फेल हो जाता हूं। टेबल टेस्ट अभी नहीं कराए शीतल जी, टेबल टेस्ट हमने नहीं करा है, वेट करिए, उसमें भी नहीं फंसेंगे, टेबल टेस्ट करने दीजिए, वहां भी अपन जाएंगे तो नहीं फंसेंगे।
सर इसमें बड़ी लाइन और छोटी लाइन क्या मीनिंग होता है? बड़ी लाइन छोटी लाइन का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको बस पॉइंट पर दिमाग में रखना है। ये छोटी लाइन है मान लो, ये बड़ी लाइन है, ये सब करने के चक्कर में रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा। बस एक चीज दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि कहीं भी इकट्ठा सब चीज मिल जाए और मेमोराइज कर ले, उसके पोजीशन पर हम नाम दे दे, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। अब आइए एलपी से यहां स्टार्ट हुआ, एलपी क्यू दे दिया, एलपी क्यू दिया, एलपी दिया आर, लाजपत नगर आर आ गया, एलपी क्यू ये लेंगे क्या, एलपी लाजपत किला, लाजपत किला मान लो अगला आ गया। उसके बाद पीबी पंजाब नेशनल बैंक का एक स्टेशन आ गया, फिर पंजाब नेशनल बैंक का एक स्टेशन आ गया, और एक स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक राजस्थान का आ गया। मान लो स्टेट बैंक राजस्थान दिमाग में लगा दिए, ठीक है। तो ये दिमाग में लगा लेना है, इतने से काम हो जाएगा। हालांकि हम आपको आगे तक कराएंगे पीबीआर, इसके सामने क्या है सीडीएस, एसीडी है ना, और यहाँ क्या है सीपीके, यहाँ पे क्या है सीपीके। अब ऑप्शन आपको कैसा रहेगा मैं बताता हूं, इस तरीके से याद कर लिए, लाजपत नगर का में ही किला था, उसके बाद पंजाब बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ऐसे करके पी इधर एन उधर बी उधर, और एसबीआई राजस्थान, ऐसे करके दिमाग में लगे। अब क्वेश्चन यहां जो आया है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आपको लिखेगा क्वेश्चन में क्या लिखेगा, एलपीआर, फिर लिख देगा एलपीक्यू पीबीएन, ऐसे लिखेगा। क्या लिखेगा, एक नंबर में एलपीआर, 2 नंबर में लिखेगा पीबीक्यू, 3 नंबर में लिख देगा, ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर में कोई स्टेशन एसीडी, क्या लिखेगा एसीडी, 4 नंबर में लिख देगा आपको, 4 नंबर में आपको लिखा एसओआर, क्या लिखेगा एसओआर, 5 नंबर में लिख देगा एसयूएन, 6 नंबर में लिख देगा ध्यान से एसबीआर, एसबीआर, 7 में लिखेगा अभी देखिए पी एन, और इधर था बीच में बी। 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा एलपीक्यू, 8 में क्या आ जाएगा एलपीक्यू, ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर में हमको पूछ देगा, 9 नंबर में पूछ देगा जो हमारा यहाँ पर रहेगा डाटा, 9 नंबर में पूछ देगा सीपीके, क्या पूछेगा सीपीके, सीपीके आइए सीपीके। 10 नंबर में दे देगा हमको, क्या देगा 10 नंबर देगा पीबीआर, क्या दे देगा पीबीआर है ना। 11 नंबर में हमको दे देगा क्या, यहाँ पे देखिए आप बनाने की ओर जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या दे देगा हमको, हमको दे देगा सीबीएन, क्या दे देगा सीबीएन दे देगा है ना। 12 नंबर में हमको क्या देगा, टोटल 12 प्रश्न होंगे, 12 नंबर में क्या दे देगा हमको, हमको दे देगा एलपीआर, क्या दे देगा एलपीआर, एलपीआर, एलपीआर किए है कहीं, एलपीआर कर दिए हैं, कोई एक छूटा है हुआ है ना, कोई हमारा छूटा हुआ मान लो, इसमें जो भी है वो आप आगे दिख जाएगा। यहां पर जैसे ही आपको आएगा अब तुरंत खटाक से ये सब रहेगा। अब आपको ए यहां लिखा हुआ है, यहां पर क्या था आपको ये स्टेशन याद रखना है, यहां पर ए आ गया। अब ये स्टेशन क्या था, लाजपत नगर से हम याद रखे थे एलपीआर लाजपत नगर, यहां कोड क्या आ गया लाजपत नगर का ए कोड आ गया, क्या आ गया लाजपत नगर के पास कौन सा कोड आ गया दिमाग में ए आ गया। अब पीबीक्यू, सर पीबीक्यू उसके बाद हमने दिमाग में रखना था इस बी पॉइंट पे क्या था जी नाम, इस बी पॉइंट पे तो हमने देखा था SUN करके था, क्या सन SUN, यहाँ पे क्या लगाएंगे बी पॉइंट, यहाँ पे क्या लगाएंगे बी पॉइंट। अच्छा सी से क्या लगाया था हमने नाम केबिन, CBN केबिन लगाया था, केबिन के पास क्या आंसर होगा सी, केबिन के पास क्या आंसर होगा सी, केबिन के पास जाके लगा देंगे क्या आंसर हमारा सी। अच्छा डी सबसे लास्ट था तो SUN था तो SOR था शोर, SUN के जगह यहाँ पे SOR था, क्या था SOR, SOR के जगह पे क्या डी आ गया, यहाँ पे क्या आंसर होगा डी। देखिए बिना कुछ किए हमारे दिमाग में छप चुका है क्योंकि हमने एक लॉजिक सेट किया है, एक लॉजिक क्या किया है सेट किया है। उसके बाद आइए
ये लाइन हमारा पूरा हो गया। अच्छा, इस लाइन में एक ऐसा जगह था जहां पर एक ही स्टेशन था, बाकी 2 स्टेशन नहीं था, जो कि प्लेस क्या था, डी। कौन सा प्लेस था, डी। और डी पे कौन सा जगह था, डी पे हमने बोला कि इकलौता स्टेशन है, और वो इकलौता स्टेशन किस कोड से, ऑरेंज के नाम से, क्या, ORZ। ORZ देखिए कहीं है, यहाँ पर हमने लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ भी ORZ कहीं नहीं लिखा है, तो ORZ में हमारा कौन सा पोजीशन होता, डी का पोजीशन हो जाता है। क्या होता, डी का पोजीशन हो जाता है। क्लियर है, क्लियर रहेगा, इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा हमेशा, है ना। अब आइए, इस लाइन में भी हमने देखा था, है ना, एक तो लास्ट में जाते जाते भी एक आंसर हम लोग देख लिए थे इधर, लेकिन पहले एकदम डिट्टो तैयार याद की बात करते हैं। यहां पर जब आए तो लाजपत नगर ये था, और यहां बोले लाजपत नगर LPJ किला है, Q4 किला, तो किला के पास LPQ के पास हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। LPQ के पास हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, ए ही है। अब आइए दूसरा आपसे पूछेगा, इस पटरी पे यहाँ कौन सा जंक्शन था, तो हमने कहा लाल किला के बाद पंजाब PNB टाइप का बैंक था, और बाद स्टेट बैंक राजस्थान था। PNB का हमने क्या किया, PNB टाइप का कहाँ है, देखिए PNB ये कहाँ पे है, PNB के पास क्या है, बी लोकेशन था, है कि नहीं बताइए, एकदम है। SBR राजस्थान सबसे लास्ट चोटी था इसका, जो कि क्या सी के बराबर है ना। देखिए अगर हमने लास्ट तक सारी चीजों की, एक हमने बोला हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई दोस्त था सीपी करके, क्या था, सीपी करके, वो लास्ट में एकदम मिला था हमको, सीपी लास्ट में जाते आते भी यहां देख लिए थे कि CPR करके कुछ एगो था। सीपी देखिए किधर है, सीपी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या था, कोई ना कोई एक बी नाम का बंदा रख दिया गया, बी एक स्टेशन रख दिया गया, जो कि लास्ट तक हम देख लिए थे। अरे हमने इतने ही दिमाग में रख लिए तो कई को सही हो गया हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 6, अरे 7 8 9, मेरा काम हो गया, बाकी छूट भी गया तो हमको टेंशन नहीं, मेरा काम हो गया, बाकी छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता हो कि नहीं नहीं हम तो सब कर लिए, हमारा मेमोराइज हो गया, तो ये आपकी भ्रम होगी। 2 मिनट में 100% आप एग्जैक्ट चीजें नहीं कर पाएंगे। यहां पर यही दिमाग में रखिएगा, 60 70 80% क्वेश्चन बने जाए, हमको आगे नहीं बनाना है। कोई हमको ये नहीं कहेगा मेमोरी वाला में हमने पास किया, टॉप नहीं किया, इसकी कोई हमको क्या होगा, अवार्ड नहीं देने जा रहा। तो इन अप्रोच को फॉलो करके ही आपको प्रश्न बनाने, इन अप्रोच को फॉलो करके ही आपको प्रश्न बनाने हैं। यही तो है मेमोरी, जिससे आपको पता चल पाएगा स्टेशन बाय स्टेशन कौन नाम किस तरीके से है, कौन पहले आया बाद में आया। क्लियर है, थम्स अप करें एक बार सभी बालक, अगर क्लियर है एक बार सभी बालक थम्स अप करें। यही प्रश्न होते हैं, और मेमोरी टेस्ट बड़ा टेढ़ा होता है, इसको कम समय में 100% करना चाहोगे फेल कर जाओगे हमेशा, याद रखना इन बातों को। तो हमेशा कम से कम 42 टी स्कोर अगर करेक्ट करना है तो सब सेट में कम से कम 50% मार्क्स बनना चाहिए। और सब सेट में क्यों, बाकी सब में बनेगा 90%, 100%, 95%, बस मेमोरी में हम कहते हैं कि 60-70% बना के सेटिस्फाई हो जाइएगा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम आपको एक और प्रश्न दे रहे हैं, इसी पे बेस्ड एक और प्रश्न दे रहे हैं, जो कि मेमोरी टेस्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको लगाऊंगा थोड़ा सा एक टेस्ट के लिए, यहाँ पर 2 मिनट समय मिलेगा, है ना। ये ही ट्रैक टेस्ट है, ट्रैक टेस्ट है किसका, मेमोरी का, मेमोरी वाला का। ओके, तो चलिए मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय, मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय, और देखिए कितना याद कर पाते हैं। टाइमर स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट। 2 मिनट के अंदर इन डिफरेंट लोकेशन को एक बार याद करने की कोशिश करिए, 2 मिनट के अंदर एक बार ट्राई करिए, और ये प्रैक्टिस करिएगा। पूरा टेस्ट में भर दिए हैं सब कुछ, क्वेश्चन बहुत है ना, क्वेश्चन बहुत है, अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। ज्यादा कुछ नहीं है, समझने को क्या कुछ था क्या नहीं, लेकिन क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है ये आपको दिमाग में रख लेना है। अब कौन सा स्टेशन खाली रह रहा है ये भी दिमाग में रहना चाहिए, पता चले एक लाइन से आंसर दे रहे, है ना, ये भी सब भी ध्यान रखना। चलिए 2 मिनट के अंदर कितना क्या कर पाते हैं हम उसको देखते हैं। करिए, एक साइड ही मैं रहता हूं, इधर उधर में आपका ध्यान भटकेगा, फटाफट करें, आप लोग फटाफट करिए।
तो यहाँ एक जो है बेहतर तरीके से चीजों को एनालिसिस करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उतना ही टाइम आपको सॉल्व के लिए भी मिलेगा, उतना भी टाइम सॉल्व के लिए मिलेगा। चलिए कितना रट लिए गए देखते हैं। 12 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 12, ओनली 12। चलिए टाइम लगभग लगभग कंप्लीट हो रहा है, टाइम लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो रहा है। टाइम इज ओवर, है ना। चलिए थोड़ा ज्यादा ही समय मिल चुका आपको। अब हम बढ़ते हैं इधर, अब हम बढ़ रहे हैं इसमें इधर, और हम डाल रहे हैं आपको वैल्यू। यहां पर मैं डाल रहा हूं आपके लिए वैल्यू। आपने जो मेमोराइज किया हुआ है उस मेमोराइजेशन का मैं एक बार वैल्यू डाल देता हूं। अब वैल्यू, चूंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का उस डाटा को लाया नहीं हूं। वेट 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 वेट, अभी मैं लिख देता हूं आपको, क्योंकि इसके आंसर शीट नहीं लिए थे मैंने। आइए इसके आंसर शीट के लिए किसका क्या रहेगा आप लोग को मैं देता हूं। 1 2, एक में है GYA, पहला तो सबको याद हो जाता है, MGL KNN। किसका क्या उत्तर होगा आप लोग जवाब देंगे। LKN 1 ALB GNB 8 NaH 9 KOL 10 PTN 11 RNC 12 MUB। Which of the following is correct? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताएं, फटाफट टिक करें। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का है, फटाफट फटाफट। ये आपके सामने क्वेश्चन अब हाजिर आ चुका है। मैं आपको फिर टाइमर देता हूं, ऑन करता हूं टाइमर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, इसका क्या होगा सही जवाब। टाइमर ऑन हो चुका है, बताएंगे। टाइमर ऑन हो चुका है। आप नंबरिंग में भी आंसर कर सकते हैं ABCD, या फिर आप डिजिट सॉरी अल्फाबेट के साथ कर सकते हैं। कितने बच्चे कर पाएंगे? मेमोराइज हो रहा है? प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 12-12 क्वेश्चन ही मिलने हैं, 12-12 क्वेश्चन मिलेगा। 2-2 मिनट करके एक क्वेश्चन, 2 मिनट आंसर, 4 + 4 मिनट मिलेगा। 2 सेट रहेगा, सेट 1 इसका रहेगा, सेट 2 रहेगा, और 2-2 टोटल 8 मिनट में 24 क्वेश्चन निपटा लेगा ये आंसर के सहित। देखिए याद कुछ बच्चों ने रख लिया है। प्रिंस कह रहा है A का वेन, D का कोल, C का गया, D का अल्फाबेट। ओके, एक साथ याद रख लीजिए, है ना। क्या आपने 100% दिमाग में रख लिया, या फिर कुछ लॉजिक लगा दिया, या कुछ बेईमानी कर लिया आपने, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ तो आपको क्या है, मैं तरीका बताया, है ना। आपने 100% लगता है मुझे आंसर कर दिया है, 12 के 12, है ना। चूंकि या तो ज्यादा समय मिल गया, या फिर आपने कहीं ना कहीं बेईमानी किया है कि नहीं। आपने कहीं ना कहीं दिमाग लगा दिया है,
क्योंकि यहाँ समय भी मिला, इधर से उधर पलट रहे थे, आंसर भी निकाल लिया होगा, है ना। ईमानदारी से, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शीतल भी जवाब दे दिया फाइनली। दीपक, चलिए मनोज जी, कुलकर्णी, है ना, सुब्रत रॉय, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, ये सुब्रत रॉय तो घोटाला वाला इंसान लग रहा है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आपके लिए नहीं है। बहुत लोगों ने जवाब दिया है, बहुत लोगों ने, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, बहुत भरमार। अब आंसर बहुत लोगों के आ रहे हैं, पर मैं यही कहूंगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 60 से 70% प्रश्न बना ले रहे हो बढ़िया से और क्वेश्चन बहुत टफ होगा, तो 60% भी अगर दिमाग में एडजस्ट हो जा रहा है, 60% नहीं बनाइएगा। एक आध लास्ट में 2 सेकंड मिलेगा तब वो टिक करके आप बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब बात दिमाग में रखना। अगर आपको लगता है नहीं हमारा एकदम बहुत आसान है, एबीसीडी टाइप का है ये तो क्वेश्चन, तो फिर आप 12 को 12 लगा लीजिए, लेकिन पहले रणनीति 8 नंबर 7 नंबर पे होनी चाहिए। 12 में 7 नंबर 8 नंबर बन जाए तो बल्ले बल्ले, चिल करिएगा कि मेरा हो गया, अब साइको हो गया, है ना, ये दिमाग में हमेशा रखना। अब जिन जिन बच्चों के जो जहां से मिले हैं उसके आंसर अब किए जा सकते हैं, आसानी से आंसर किए जा सकते हैं, आसानी से आंसर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने जवाब लिया, निकाला है, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ई, है ना, 4 का ए, है ना, बहुत लोगों ने जवाब निकाला है। तो क्लियर रहेगा, ये होमवर्क के तौर भी इसको करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, इसी तरीके से आप सीख पाएंगे। मैं एक बार इसको सेट को मिला देता हूं, आप लोग चाहे तो इस सेट को प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी मिलाएंगे, लेकिन ये आपके लिए टेस्ट के रूप में था, तो इस चीज को आप मिला सकते हैं। अब मैं आपको देता हूं, ये पॉइंट है सी का, जो कि गया के लिए है, ठीक है। चलिए, ये दूसरा पॉइंट ए है, जो कि किस चीज के लिए था, कुछ के लिए भी नहीं था। दूसरा पॉइंट में यहां कुछ नहीं था, खाली था। नेक्स्ट पॉइंट बी है एमजीएल के लिए, बी पॉइंट किसका है, एमजीएल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डी है, खाली दिया हुआ है, डी क्या था, खाली दिया हुआ था। ई पॉइंट में क्या था, ई पॉइंट में कान था, ई पॉइंट में क्या था, कान था। एल के एन में, अब देखिए नेक्स्ट अगर आते हैं एल के एन, एल के एन ये बीच वाला स्टेशन था, यहां भी था, यहां भी था, और ई वाला यहां भी था। एल के एन में, जब आप एल के एन में जाते हैं बीच वाला में, तो ए था, इसके लिए क्या था आंसर, ए था। वैन में जाते हैं, वैन के लिए ये पॉइंट है, ए आ रहा है, वैन के लिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है। उसके बाद ए एल बी, ये जंक्शन था, यहाँ भी क्या है, जंक्शन था। ए एल बी क्या इंडिकेट कर रहा है, डी को, क्या इंडिकेट कर रहा है, डी को। डीबीएन, डीबीएन ये जंक्शन बता रहा है, सी में कुछ नहीं था, ये बता रहा है किस चीज को, डीबीएन। सर ये बता रहा है हमको डी को, क्या बता रहा है, डी से डीबीएन, हाँ। एनएच ये किस चीज को बता रहा है, एनएच, वहां जंक्शन क्या ये था, ई था, यहाँ क्या है, ई था। केओएल देखता हूं पहला पॉइंट में डी पर, केओएल सबसे ऊपर इधर है इस साइड का, तो यहाँ पे था डी। अच्छा, पीटीएन, पीटीएन में क्या दिख रहा है, ये पॉइंट है पीटीएन, सॉरी ये पॉइंट है पीटीएन, ए दिख रहा है, क्या दिख रहा, ए दिख रहा। चलिए आरएनसी, आरएनसी ये वाला पॉइंट था, क्या दिख रहा, बी दिख रहा, क्या दिख रहा, बी दिख रहा। अच्छा नीचे एम यू बी, नीचे यहाँ पे है एम यू बी, नीचे जो हट गया था एम यू बी के पास क्या दिख रहा है, अब इसको छोटा करना पड़ेगा, ये छोटा करके चेक करना, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा, सी है। यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे सी दिख रहा है, तो सी दिमाग में लगा लेना, ये नीचे चल गया था, ठीक है। तो इसी अप्रोच को फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा, इसी अप्रोच को फॉलो करना है। अब प्रैक्टिकली हम एक टेस्ट देते हैं आपको, ऑन रियल टाइम पे टेस्ट देते हैं, ताकि चीजों को आप अच्छे से कर पाए। रियल टेस्ट टाइम पे हम टेस्ट दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। वेट अ सेकेंड, सभी बालक ध्यान से देखेंगे, रुकेंगे। रुकिए, अब रियल टाइम हम टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड, रियल टाइम टेस्ट।
रियल टाइम टेस्ट पे आते हैं। फटाक से 4 मिनट के अंदर खत्म, 4 मिनट के अंदर खल्लास, 4 मिनट के अंदर खल्लास। आइए वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। वेट अ सेकेंड, डायरेक्ट लाइव टेस्ट होगा। वेट, वेट अ सेकेंड, क्या हो गया इसको? बस हो गया, बस ये फाइनल है। एक लाइव टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पता नहीं क्यों ये समस्या कर रहा है क्रिएट। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? आप लोग तो यहाँ पे कर पा रहे होंगे, है ना? आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो ना सभी बालक? यहां से देखिए, आप लोग को सेक्शनल टेस्ट लग रहा है ना? सभी बताना। यहां से हम फुल लेंथ टेस्ट मिलता है, फुल लेंथ, है ना? और यहां से क्या मिलता है? साइको का सेक्शनल टेस्ट, है ना? सेक्शनल टेस्ट यहां से मिल रहा होगा। सभी को मिल रहा है कि नहीं, एक बताएं। सभी को टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है, ऐड कर दीजिए, बताएं। यहाँ अभी मेरे से ओपन नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता अब प्रॉब्लम आता है सर। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? ये इसमें तो हमने बहुत सारे हैं, अभी इसमें सिर्फ सिर्फ इसमें 50 से ज्यादा टेस्ट है फुल लेंथ, और इसमें जो है तकरीबन 200 के आसपास टेस्ट होगा, 200 टेस्ट, है ना? तो और भी ऐड होते चले जाएंगे। ये आप लोग को चल रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं आता है सर? ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो पता नहीं यहाँ क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि शायद एरर कुछ ना कुछ कर रहे हो, यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? चलिए बाकी मैं अभी एक बार
यही टेस्ट देखता हूं, फुल लेंथ टेस्ट में ही अपन एक बार करके देखते हैं। फुल लेंथ टेस्ट खुल जा रहा है, फुल लेंथ टेस्ट खुल रहा है फिलहाल। अब कहीं भी टेस्ट देंगे, जैसे यही स्टार्ट किया मैंने, है ना, ये तो मेमोरी टेस्ट में दूसरा ही टेस्ट दे दिया, है ना, मेमोरी टेस्ट में दूसरा ही टेस्ट दे दिया है। ये सब टेस्ट तो अपन किए हुए हैं, ये सब टेस्ट अपना किया हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ट्रैक टेस्ट चाहिए था। मुझे कौन सा ट्रैक टेस्ट चाहिए? मुझे ट्रैक टेस्ट चाहिए था अभी। इसमें संजोग से इस सेट में नहीं है, इस सेट में वो नहीं है। एक सेकेंड, वेट, अब जो मैं नेक्स्ट करूंगा शायद उसमें ट्रैक टेस्ट मुझे दिख जाए। एक लेट्स एग्जांपल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं पकड़ाया, और वहां सेक्शनल में मुझे मिल जाता, सेक्शनल में मुझे मिल जाता है। लेकिन अब यहां से तो चूंकि पता नहीं चल पाएगा ना, यहां से किस टेस्ट में कैसा मेमोरी टेस्ट दिया हुआ है, ये बड़ी संभावनाएं रह जाती है। फिर नहीं मिला, कोई नहीं, आप लोग इस टेस्ट को समझ चुके हैं, इसको बढ़िया से करिएगा। टेस्ट बहुत है सर, मैंने दिया है मेमोरी और क्यूब अच्छा लगा, सब अच्छे लगेंगे, सब करना है। सेक्शनल टेस्ट कहां से मिलेगा? अरे वो दिखाए ना सेक्शनल टेस्ट, ऊपर में ही लिंक है, जहां लॉगिन करते हैं वही लिखा हुआ है ना, ALP सेक्शनल टेस्ट, वहां सबसे ज्यादा टेस्ट है, वहां सबसे ज्यादा टेस्ट है। अभी मैं दिखाया ना, कहीं ऐसा ना कर पाओगे आप लोग को टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है। फुल लेंथ टेस्ट के अलावा सेक्शनल बहुत सारा टेस्ट है, 200 टेस्ट है, कितना लगाओगे? आइए, ऐसा ना हो कि पता चला मैं इतनी मेहनत से आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं और आप लोग पूछ रहे हो कि हम तो वो तो किए ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट कहां पे मिलेगा? ये रहा, ये नहीं लिखा हुआ, बताओ, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, यही चीज नहीं पढ़ोगे तो कहां से क्या करोगे जिंदगी में? ये लॉगिन करोगे, इससे फुल टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट। और ये रहा ALP सेक्शनल टेस्ट, यहां नहीं लिखा हुआ है क्या? इसको क्लिक करेंगे, इसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। 200 से ज्यादा टेस्ट तो सिर्फ यही है, 200 से ज्यादा टेस्ट सिर्फ यही है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि पासवर्ड यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं डल रहा है, ठीक है। तो बाकी करिए, टेस्ट में कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है, लगातार करिए। किसी बच्चे को लगता हो, किसी भी बालक को लगता हो कि सर ये साइको टेस्ट में कहीं भी गड़बड़ी है, नहीं काम कर रहा है, साइको टेस्ट हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप करिएगा, तो शाम तक एनी इमीडिएट हम आपको आप ये अवेलेबल हो जाएंगे। 8709631963, इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ देना है, फटाक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।